ये देखिए मिर्च की खेती होती हुई, हरी मिर्च और बीच में लाल मिर्च। तो जो पक गई है लाल मिर्च वो ये लोग तोड़ रहे हैं। पक गई मिर्च लाल हो जाती तब तोड़ते हैं? लाल हो जाती जब। और पूरे साल मिर्ची होती है? मिर्ची होती है, कपास भी होता है। कपास भी इसी में होता है? कपास वो अलग है ना। कपास उधर लगा है, तो ये इसमें तो साल भर मिर्ची ही लगेगा। मिर्ची लगा। तो ये सामने क्या है? सामने सामने ये अंडी है, अंडी। अंडी, अरंडी, अरंडी का तेल निकलता जो। तेल निकलता। नर्मदे हर। तो ये अरंडी है, ये बताया है खेतों में काम कर रहे हैं किसान। और ये आ गया कॉटन, कपास। नर्मदे हर। और ये हम मकाबा के आगे निकल आए हैं, मर्दाना गांव। आगे मर्दाना गांव है जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर है, 7। उसके बाद एक और जगह है 8 किलोमीटर, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। नर्मदे हर। तो देखते हैं कि क्या सही रहेगा, कहाँ रुक के भोजन करना चाहिए। पहले मर्दाना गांव तो पहुंचा जाए। ऐसा रास्ता है, थोड़ी दूर मैया है, इधर पूरे पहाड़ और रेतीली जो सैंड है, जो सैंड जो काफ़ी सॉफ्ट है, चकने वाली। तो उधर रास्ता नहीं है, उधर आप एकदम किनारे चल ही नहीं सकते। तो इसके लिए थोड़ा सा दूर से जाना पड़ता है, लेकिन एकदम दूर नहीं है यहाँ से। आपको इसमें शायद हो सकता है दिखे या ना दिखे, बट सामने नर्मदा जी दिख रही हैं। 200 से 300 मीटर होना चाहिए ये दूरी। तो ये देखिए इधर से मैं आ रहा हूँ और इधर मैं जाऊँगा। इधर बीच बीच में खेतों में काम करने वाले किसान हैं। एक जगह से थोड़ा सा मैंने कपास लिया, एक माता जी से मांग के, उनने दे दिया मुझे बाहर आके, जो कि मैं जो फूला पड़ गया है वो जूते की वजह से बहुत हट कर रहा है। तो उसके और जूते के बीच में लगाऊंगा कहीं, अगली बार जहाँ जूता उतारूंगा तो वो थोड़ी हेल्प करेगा। अच्छा, कल हम लोग बात कर रहे थे दान की, तो थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं उस चर्चा को। तो मैं एक सुनाता हूँ कहानी। वो दान है भी नहीं भी है, लेकिन नीयत आपकी बदल जाए तो उससे क्या हो सकता है उसके ऊपर है। तो एक किसान था, और वो किसान जिस गांव में रहता था उसमें अधिकतर लोग तरबूज की खेती करते थे। और तरबूज की खेती में वो किसान था, उसके तरबूज सबसे महंगे बिकते थे बाज़ार में। अब लोग बाग बड़े परेशान थे, समझ नहीं पाते थे। वो किसान क्या करता था कि हर साल बहुत सारे अच्छे अच्छे तरबूज दान करता था। एक जब फसल आती तो सबसे पहले सारे गांव वालों को न्योता देता था और वो फ्री में तरबूज खिलाता था। तो लोग सोचते थे कि वो ये करता है शायद इसलिए उसकी फसल अच्छी होती है। अब हुआ क्या कि वो किसान था, वो एक बार सुधर गए। तो फिर उसके जो बेटे थे उनने सोचा कि 1 आध क्विंटल अच्छा क्वालिटी का, सबसे अच्छा क्वालिटी का तरबूज हमने क्यों खिलाएं। तो उनने अच्छा क्वालिटी का तरबूज छोड़ के और सोचा कि एकदम से बंद करेंगे तो पिताजी की आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा, तो तरबूज तो खिलाते हैं, अच्छा वाला नहीं खिलाते हैं। तो वो जो है थोड़ा छोटा क्वालिटी का खिलाने लगे, कम खिलाने लगे। और धीरे 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 3, 4, 5 साल में उसके तरबूज थे जो सबसे अच्छे होते थे गांव में, वो अच्छे से पहले नॉर्मल हुए सबके बराबर, फिर बेकार हो गए। अब समझ में ना आए उन लोगों को कि गलती क्या कर रहे हैं। फिर एक बहुत बुजुर्ग इंसान थे, उनने आगे समझाया। उनसे पूछा उनके बच्चों ने कि हमसे गलती क्या हो रही है। तो उनने समझाया कि देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी थे वो जो दान करते थे तो उनकी नीयत तो अच्छी थी, और नीयत के साथ में उसका फल भी अच्छा था कि वो सबसे अच्छे तरबूज लेते थे और सबसे अच्छे तरबूज लोगों को खिलाते थे। उसके जो बीज निकलते थे वो रख लेते थे।
तो सबसे अच्छे तरबूज के बीज आप लगाओगे खेतों में तो सबसे अच्छे तरबूज ही होंगे। इसलिए उनके तरबूज सबसे अच्छे होते थे, नर्मदे हर। लेकिन फिर उनने क्या किया कि जब वो अच्छे तरबूज रख के बेकार वाले खिलाना शुरू किए तो अब बेकार बीज थे वो खेतों में बोना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे उनकी क्वालिटी गिरती गई। तो ये नियत है, दान इसे आप मानो या ना मानो, लेकिन अगर नियत आपकी सही नहीं है तो दान भी आपका काम नहीं आता है। इसके ऊपर एक लोक कथा है कि कैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही समझाया, वो मैं फिर कभी सुनाऊंगा। बहुत अच्छी कहानी है वो भी। अभी तो चलते ही रहिए। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं मर्दाना गांव। चले तो 7 ही किलोमीटर हैं, बट थकावट आज थोड़ी ज़्यादा लग रही है, पता नहीं, पैर में भी दर्द है। तो फफोले पे मैंने कॉटन ले लिया एक माता जी से रास्ते में, वो लगाऊंगा अभी। बाकी ये सेवा कर रहे हैं यहाँ रास्ते में, पोहे और केला मिला है, चाय है। तो यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम किया जाएगा, अभी आगे का सफ़र उसके बाद में होगा। चलते रहिए, माता की कृपा सब पे बनी रहे। नर्मदे हर। दोस्तों ये अब मैं निकल पड़ा हूँ मर्दाना गांव से। ये अब देखिए पीछे, यहाँ मर्दाना गांव था जहाँ मैं रुका, 10 से 15 मिनट विश्राम किया। वहीं रास्ते में ही एक चबूतरा टाइप से था, उस पर बिछा के उन लोगों से काफ़ी बातें की। 4-5 लोग थे और उनने पोहा खिलाया, एक केला और चाय। तब काफ़ी एनर्जी भी हो गई है। और अगर भोजन नहीं मिल पाता है दोपहर का तो कोई समस्या नहीं है। तो अभी यहाँ से आगे 8 किलोमीटर दूर पर आश्रम है सियाराम बाबा का। सियाराम बाबा बहुत पहुँचे हुए संत बताते हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, 110 से 120 के साल के लगभग उनकी उम्र है और काफ़ी अच्छे बाबा हैं। बोलती हैं कि वो एक भी पैसा नहीं लेते किसी का, कुछ नहीं रखते हैं, सेवा करते हैं। सेवा में जो भी आता होगा वो अलग बात है, दान का पैसा वो उससे कर देते हैं। और तो कोशिश तो यही है कि वहाँ पहुँच पाएँ दोपहर के पहले। अगर पहुँच गया तो ठीक, नहीं पहुँचा तो अगर 11 से 12 बज जाते हैं बीच में कहीं किसी कारण से, क्योंकि आज स्पीड कम है मेरी थोड़ी, तो फिर दोपहर को वहीं पे कहीं विश्राम किया जाएगा, किसी मंदिर या जो भी छांव मिलती है कहीं पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। तो इतनी धूप में नहीं चला जाएगा। फिर आगे की कितना चलना है, क्या करना है, वो फिर उसी टाइम सोचा जाएगा। चलिए चलते रहिए। ये मंदिर है रास्ते में और यहाँ पे एक कमरा बन रहा है। बता रहे हैं कि परिक्रमावासियों के लिए सेवा के लिए कमरा है। आगे अगले साल से जो भी परिक्रमावासी आएंगे उनको यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेवा चाय पानी का हो जाएगा। अभी हो जाएगा, कुछ दिन में तैयार हो जाएगा ये। अच्छी बात है। 2-4 दिन लगेंगे, उसके बाद काम चालू हो जाएगा। परिक्रमावासियों को चाय पानी व्यवस्था यहीं टेंट वेंट लगवाएंगे इधर। अच्छा, बैठने की व्यवस्था और सब कुछ यहीं। तो यहाँ पे भी एक व्यवस्था हो जाएगी। चलिए चलते रहिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी कुछ देर ये रोड पे चलना पड़ रहा है। रोड पे चलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन रास्ते के हिसाब से चलना पड़ता है कभी कभी, क्या कर सकते हैं। तो ये पहुंच गया हूँ मैं नगावा गांव। यहाँ से भटियाण जो है वो 4 किलोमीटर है, जहाँ पे कि सियाराम बाबा आश्रम है। 5 है बट वो लास्ट में थोड़ा शॉर्टकट मार के 4 पड़ेगा। जो मार्ग जो लिखा है वहाँ से राइट ले सकते हैं। और यहाँ पर ये सेवा दे रहे हैं दादाजी, खुद 70 साल के ऊपर हैं फिर भी सेवा कर रहे हैं। चाय की सेवा है यहाँ। चाय तो मैंने नहीं पी क्योंकि पी के आया था, लेकिन मैंने पानी पिया आदर करते हुए और 5 मिनट विश्राम किया। अब मैं आगे बढ़ूँगा। दोस्तों करीब
2 किलोमीटर के आसपास और बचा है। भटियाण तेली बोलते हैं, और वहाँ सियाराम बाबा का आश्रम है। काफ़ी माने हुए संत हैं, बोलते हैं कि लगभग 120 साल के हैं। कोई और भी ज़्यादा उम्र बताता है, सही क्या है पता नहीं। चलिए अब तो वहाँ पहुँचेंगे तभी विश्राम होगा, और वहाँ पहुँचने पे आज करीब हो जाना चाहिए 16 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस। तो दोस्तों ये है सियाराम बाबा आश्रम। इसमें अंदर बाबा जी हैं जो कि मैंने आपको दिखाए, और ये उनका आश्रम है। ये पीछे मैया का तट है, ये देखिए ये मैया का तट है। बाबा जी के आश्रम के पीछे घाट बना हुआ है, आराम से स्नान वगैरह करना हो तो कर सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। भीड़ इसलिए कि गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो काफ़ी लोग वैसे भी आते हैं, महाराज जी की प्रसिद्धि ज़्यादा है उसके कारण, और काफ़ी सारे लोग गाड़ी से परिक्रमा करते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो विश्राम की कोई व्यवस्था नहीं दिखी कि यहाँ पे आप आराम से बैठ सको। अभी तो इधर फिर भी खाली दिख रहा है, तो बहुत भीड़ थी जब हम लोग आए थे। हालांकि एक और हॉल टाइप का बन रहा है सामने, और शायद हो सकता है आप लोग कोई भी आता है अगले साल, या हो सकता है इस वर्ष भी कंप्लीट हो जाता है वो, तो फिर उसमें व्यवस्था हो जाएगी। बाकी आगे है, लेकिन चूँकि 16-17 किलोमीटर चलने के बाद ना तो साहस बचा है और ना ही मन, तो अभी जैसे भी है बैठा जाएगा यहीं थोड़ी देर। ये कपड़े भी सुखानी है क्योंकि धूप में, नहीं तो कपड़े फिर सूख नहीं पाते हैं, गीले रह जाएंगे। 2 जोड़ी कपड़े हैं तो फिर पहनोगे क्या। तो ये कपड़े भी डाल दिए सूखने, और सूख जाएंगे तो फिर वही धूप जब थोड़ी कम हो जाएगी 3 बजे के आसपास फिर से निकला जाएगा। आज नर्मदे हर। तो दोस्तों ये हैं सियाराम बाबा, और इनके बारे में मैंने इस आश्रम के बाहर एक बुज़ुर्ग बैठे थे करीब 75 साल के, तो उनसे बात की, उनसे पूछा, तो उनने बताया कि ये उनके पिताजी ने उन्हें बताया था कि ये 90 साल पहले आए थे, और जब आए थे कम से कम 30-35 साल के थे, और वो 75 साल के लगभग बुजुर्ग थे। उन्होंने बोला हमने तो बचपन से ये नहीं यहाँ देखा है, और ये रामायण का पाठ करते रहते हैं, और काफ़ी चमत्कारी बताया उनने तो, ये ना काफ़ी सीधे सज्जन, आज तक कभी किसी से कुछ लिया नहीं, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। अगर आप 500 रुपये दो तो बोलती है कि 490 आपको वापस कर देंगे, 10 रुपये रख लेंगे। हाँ, कुछ कोई बनवानी उसमें दान देता हो वो अलग बात है। तो और भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। देखिए कोई कुछ दिन के लिए किसी को शायद बेवकूफ़ बना ले, लेकिन अगर कोई 100 साल के आसपास से लोग बाग मानते हैं तो बहुत सारी अच्छाइयाँ तो होंगी। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करते हैं। आज भोजन हो गया है हमारा यहाँ, और हम इसके आगे निकलेंगे अगले वीडियो में, उसके बारे में बात करेंगे। नर्मदे हर।